दोस्तों आज हम आपको घुमाएंगे वर्ल्ड बुक फेयर में। तो किताबों के जितने भी अपने शौकीन लोग हैं उनके लिए बहुत टाइम बाद आज यहाँ फिर से पुस्तक मेला लगा हुआ है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, सामने 10 नंबर से ये एंट्री है। आपको यहाँ पे टिकट जो है वो 20 रुपए की पे मिलेगी, और अगर 5 साल से छोटा बच्चा आपके साथ आ रहा है उसकी टिकट नहीं है, 5 साल से ऊपर के बच्चे की टिकट लगेगी। मेट्रो आपको नियर बाई मेट्रो का गेट नंबर 3 पड़ेगा। यहाँ से आप अंदर एंट्री लेंगे, अंदर आपको शटल मिलेगी जो सीधे हॉल के पास उतारेगी। तो आपको यहाँ पे शटल सर्विस मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अंदर पवेलियन तक ले जाएगी। ये देखिए कितने आराम से यहाँ लाइन में लोग चलते हुए शटल तक पहुँच रहे हैं। दोस्तों वर्ल्ड बुक में अभी हमारे दोस्त श्रीराम शर्मा जी हमें मिल गए हैं बुक फेयर में, और ये बहुत दिनों से जब से बुक फेयर चालू हुआ है तब से यहाँ पूरी नज़र बचाए रखे हुए हैं, नज़र गड़ाए हुए हैं। तो राम जी क्या क्या है इस बार खास बुक फेयर में? देखिए इस बार जो कोरोना के बाद 2 साल बाद ये बुक फेयर लग रहा है। तो क्योंकि किताबों का जो ये बड़ा मेला है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है किताबों की दुनिया में अगर मैं कहूँ, तो इसको लेकर लेखकों में और पुस्तक प्रेमियों में खासा क्रेज़ है। और आप देख रहे हैं कि आज वर्किंग डे है, आज मंगलवार है, उसके बाद भी अच्छी खासी भीड़ है, बहुत अच्छी खासी भीड़ है। और लाइन लगी हुई थी जब हम आए थे तो बाहर शटल में और बाकी चीज़ों में। और शनिवार इतवार को तो ये आलम था, रविवार के दिन तो पूरी टिकट ही बिक चुकी थी दोपहर तक। अच्छा, हाँ, मतलब टिकट उसके बाद नहीं मिली लोगों को? नहीं मिली, फिर से अलग से अरेंज करना पड़ा। लेकिन जो मतलब दिल्ली में किताब प्रेमी इतने हैं तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब ट्रेड फेयर में तो भीड़ देखी थी बट बुक फेयर में इतनी भीड़ बहुत दिनों बाद दिखाई दी। और ये 5 हॉल हैं ये जिसमें ये पूरा मेला आयोजित है, अंदर से सब एक ही है ये। और हिंदी का जो फोकस है हॉल नंबर 2 में है, इसको हिंदी का मक्का कह सकते हैं, हिंदी साहित्य का। अच्छा, ये तमाम जो दिग्गज साहित्यकार हैं, तमाम लेखक हैं, पत्रकार हैं, वो सब यहीं 2 में जुट रहे हैं। फिर आगे अलग अलग धीरे धीरे आप इसका दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे तो तमाम आप अलग अलग भाषाओं में, उर्दू, अरबी, फ्रांस, थीम है अपनी वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की रखी गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम है। और जो G20 के जो हमारी अध्यक्षता मिली है भारत को, उसको फोकस है इस पर। अरे वाह, तो कई चीज़ें हैं शामिल इसमें, नई शिक्षा नीति को भी शामिल किया गया है थीम को लेकर। तो उसमें आपको अच्छा, इधर बाहर खाने पीने का भी अच्छे खासे अरेंजमेंट है कि आप आराम से सुबह आइए और किताबों के साथ साथ खाने पीने का भी मजा लीजिए। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं यहाँ पर, अच्छे बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। ओपन एयर थिएटर अपना बना हुआ है यहाँ पे, उसमें प्रोग्राम। जैसे 2 दिन पहले कबीर का आयोजन हुआ था, कल यहाँ पर जो जितने भी हमारे सैनिक हैं अलग अलग, उनके बैंड्स आए थे यहाँ पर। अरे वाह, तो अच्छा आयोजन है। आइए चलते हैं, देखते हैं एक बार हॉल के अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो ये है हॉल नंबर 2, और इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा सम्मानित अतिथि जो देश है वो है फ्रांस। और ये 2 के अंदर हमें पूरा हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस की किताबें मिलेंगी। तो ये है हम सबका प्यारा राजकमल प्रकाशन। यहाँ इस वक्त कार्यक्रम भी चल रहा है और राजकमल की सभी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। कुछ समझते हैं अगर वो तो मुझसे और ज़्यादा समझते हैं। क्या कहूँगा, सामान्य हम अलग अलग परंपराओं के नमूने हैं ना, हम आपस में बोल सकते हैं। हम इस समय राजकमल प्रकाशन समूह के स्टॉल पर हैं। हिंदी साहित्य की दुनिया में राजकमल टॉप
स्थान रखता है और उसके निदेशक हैं अमोद माहेश्वरी जी। अमोद जी बताएंगे कि इस बार के पुस्तक मेले में आपके क्या क्या विशेष लेके आ रहे हैं और लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, हम 2 साल के बाद सबसे पाठकों से और लेखकों से रूबरू होने का मौका मिला है इस बड़े स्तर पे, तो सभी उत्साहित हैं और सब बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए या मिलने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के अलावा तमाम भारत के अलग अलग शहरों से हमारे लेखक पाठक सब आए हैं और यही हमारे को एक उत्साह और प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे पाठक और लेखक पुस्तक मेले को लेके खूब उत्साहित रहते हैं और उसी की तैयारी हम भी करते हैं लग के, जिसके इस तरह ये होता है कि मेले में कम से कम 40-50 किताबें 9 दिन के अंदर आती हैं, जिन पे दिन में कई सत्रों में चर्चा होती है और पाठक अपने प्रिय लेखक से रूबरू हो सकता है, उससे अपने लिए अपनी प्रति साइन करवा सकता है और इसी सब प्रयासों में हम लगे हैं। इस बार युवाओं का कितना उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? अब देखिए, युवा तो सब जगह रहेंगे और इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से भारत शायद दूसरे नंबर पे है जिसमें युवा सबसे ज़्यादा है। मतलब तो युवा लेखनी में युवा कितने आगे हैं? युवा तो है और युवा लगातार अच्छा लिख रहे हैं उसमें, और ख़ास तौर से महिला लेखन बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त। अभी मेले में देखे जाए तो गगन गिल जी की नई किताब आई है, उदय प्रकाश जी के प्रतिनिधि कहानी प्रतिनिधि कविता आई हैं, अनामिका जी की पुस्तक आई है, जय खौली जी की पुस्तक आई है, पीयूष मिश्रा जी की कथात्मक उपन्यास आया है। तो लगातार रोज़ ऐसा हो रहा है कि 8-8, 10-10 किताबें रोज़ आ रही हैं नई। और आज एक बड़ी खबर एक और है कि अभी आपको जैसे मालूम है विनोद कुमार शुक्ल जी को यूके में बड़ा पुरस्कार मिला। आज हमने पहले से ही आज का दिन उनके लिए रखा हुआ था कि उनकी आज 7 पुस्तकों का नए साज सज्जा में आज सामने आ रही है। कुछ पुस्तकें किसी पहले अन्य प्रकाशन से थी, वो आज हमारी तरफ से आ रही हैं आज, और बाकी पुस्तकों के नए आवरण के साथ आ रही हैं। तो वो बस कार्यक्रम अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है। तो कुल मिला के हम उत्साहित हैं और इस बार मीडिया भी पूरा सपोर्ट कर रहा है पुस्तक मेले को, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं और सब भाग ले रहे हैं पुस्तक मेले में। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ हैं युवा लेखक नवीन चौधरी। नवीन चौधरी जाने जाते हैं जनता स्टोर के लिए और 2.5 साल के लिए। ये दोनों ही उपन्यास इनके बहुत पॉपुलर रहे हैं और राजकमल प्रकाशन में कहूँ तो ये 3रा एडिशन इनका आया है। लगातार डिमांड बनी हुई है। ये राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास हैं। तो मैं नवीन से जानना चाहूँ कि एक तो आपकी पुस्तकों को लेकर और पुस्तक मेले को लेकर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? पुस्तक के लिए चूँकि पाठक जो है उनका प्यार काफ़ी मिलता है, आ रहे हैं तो लोग आते हैं, मिलते हैं, पहचानते हैं। तो मेरे जैसे नॉन साहित्यिक बैकग्राउंड वाले के लिए बड़ी बात है कि हमें लोग पहचान रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, एडिशंस आ रहे हैं। बाकी पुस्तक मेले में आना बहुत सुखद अनुभव है, क्योंकि 3 साल लगभग 3 साल हो गए अब तो। 3 साल के बाद हम आ रहे हैं और ये जो माहौल होता है ना, अंदर से बड़ी खुशी देता है। तो यहाँ पर आकर सब लोगों से मिलना, किताबों को देखना, इतनी किताबें हैं। हमें ऐसे तो ऑनलाइन का दुनिया है, लेकिन ऑनलाइन में हमें पता नहीं चलता अगर आपको किताब का नाम न पता हो। यहाँ आकर मुझे इतने सारे विषयों पर दिख रहा है कि ये भी खरीदूँ, ये भी खरीदूँ, कौन कौन सी खरीदूँ। तो इससे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आने के बाद। तो और बुक फेयर को लेकर मुझे लगता है कि अभी जो लोगों का भी इंटरेस्ट आया है वापस, तो जो लोग भी आते हुए दिख रहे हैं। जी, तो ऐसा कौन सा राइटर आपको देखने को मिला जिससे आप ढूंढ रहे थे, वो यहाँ मिल गए आपको किताब के? राइटर तो मैं जानता था, मुझे किताबें बहुत सारी इंटरेस्टिंग मिली। मैं कुलदीप नैयर जी की जो एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं, जी, उसको मैं काफ़ी समय से पढ़ने का सोच रहा था, तो वो मुझे सोच रहा था, लेकिन मुझे आज वो दिख गई यहाँ किताब, तो वो मैं आज इसको ले रहा हूँ यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई। स्मिता, देखो पुस्तक मेले का सबसे बड़ा ये फायदा ये होता है कि पुराने बिछड़े दशकों पुराने मित्र हमें मिल जाते हैं
मेरे साथ है विमल पांडे। हेलो। ना विमल 10-12 साल बाद मुलाकात हुई होगी हमारी। 14 साल बाद। 14 साल बाद देखिए। और सबसे अच्छी बात है कि इन 14 साल के दौरान विमल ने बहुत ही लंबी छलांग मारी है। उनका एक हाल में ही कविता संग्रह मारण मंत्र राजकमल से प्रकाशित हुआ है। कहानी संग्रह सॉरी। और एक उपन्यास हिंदी गुम से आया है लहर तारा के नाम से। और इस समय देखा जाए तो यूथ जो बना हुआ है, ऑरा बना हुआ है यूथ राइटर्स का, उसमें विमल भी एक अच्छा अलग स्थान रखते हैं। तो विमल, मैं एक तो मारण मंत्र और लहर तारा पर संक्षिप्त और फिर पुस्तक मेले के बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा। पुस्तक मेले में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक साथ बहुत सारे लेखकों से मिलना हो जाता है। किताबें भी बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन मेरे लिए वो सेकेंडरी होता है। किताबों तक हम पहुंच जाते हैं जब चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन भी पहुंच सकते हैं दुकानों के ज़रिए, लेकिन एक साथ जो बहुत सारे साथ के लेखकों से, वरिष्ठ लेखकों से मिलना होता है, ये बहुत कीमती चीज़ होती है, जो पुस्तक मेले का अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। राजकमल से लोक भारती से कहानी संग्रह आया है मारण मंत्र, उसमें 6 कहानियाँ हैं लंबी छोटी मिला के। ये अब तक की जितनी नई कहानियाँ लास्ट की, ये सारी इसमें हैं। और वही समाज में अकेले होते जा रहे हैं आदमी, प्रेम, बेरोज़गारी और इन सब चीज़ों पे एक नज़र है। लहरतारा उपन्यास है जो हिंदी से आया है। उसमें अभी का जो सोशियो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, उसमें एक पढ़ने लिखने वाला, एक समझदार, सेंसिटिव इंसान कैसे धीरे धीरे खुद को अकेला फील करता है और कैसे धीरे धीरे वो ऐसी मानसिक समस्या में फंस जाता है जिसको हम अभी एड्रेस करना नहीं सीख पाए हैं। मानसिक समस्याओं को लेकर हमारी समझ अभी बहुत बेसिक है, तो उन्हीं को एड्रेस करता हुआ उपन्यास है। डिप्रेशन उसका मूल है। सोशियो पॉलिटिकल नेक्सस में और डिप्रेशन में क्या संबंध है, ये मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश। यहाँ मैं बता दूँ कि विमल इन दिनों मुंबई में है, बनारस के रहने वाले हैं और फिल्मी दुनिया में हैं, काम कर रहे हैं। होली फिश आपकी कौन सी पहली फिल्म है? द होली फिश। दूसरी अभी रिलीज होने को तैयार है, धतूरा नाम है। धतूरा नाम से। तो शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया। स्मिता, हमारे साथ में हैं वरिष्ठ कथाकार, नाटककार और मतलब विभिन्न अलग अलग प्रतिभाओं से लिप्त एक ही व्यक्तित्व जो है, ऋषिकेश सुलभ जी हमारे साथ में हैं। और इनका दाता पीर उपन्यास जो राजकमल से प्रकाशित हुआ है बहुत ही चर्चित रहा है। उसमें कब्रिस्तान की एक गाथा है और कब्रिस्तान के साथ साथ एक ऐसे समाज की जो शहनाई वादक हुए और जो विलुप्त, जिसकी चर्चा हम कोई नहीं करते, उनका उन्होंने दर्द लिखा है, उनकी व्यथा लिखी है। और अभी हाल में ही आपको संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था पुरस्कार से, और बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी दादा। हाँ, मैं पुस्तक मेले के बारे में आपसे कि कैसा 2 साल बाद आना हुआ है और क्या अनुभव रहे हैं? जी, ये तो बेहद प्रसन्नता के क्षण हैं जी। कोरोना महामारी ने जीवन को जिस तरह आघात पहुंचाया है, जीवन के प्रति विश्वास ही मनुष्य खोने लगा था जी, तो वैसी स्थिति से धीरे धीरे हम लोग उभरे। और फिर यह पुस्तकों की जो सुंदर दुनिया है, यह जो स्पंदित दुनिया है, वाइब्रेंट जिसको आप कहते हैं, लेखक, प्रकाशक, पाठक, विक्रेता, तरह तरह के जो यूनिट्स हैं जी, इस पुस्तकों के संसार के, सबका एक साथ होना जी, सबकी आवाजाही, ये बेहद सुखद है। पुस्तक मेला में मैं तो फिर जीवन पा रहा हूँ जैसे। अरे वाह, फिर जीवन पा रहे हैं, तो कितनी सुंदर बात कही है कि ये एक सही बात में इस तरह के आयोजन एक लेखक में और पाठक के लिए संचार, ऊर्जा का संचार का भी काम करते हैं। तो सुलभ दा, ये बताइए कि जो उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है पाठकों का? देखिए, पाठक किताबें तो खरीद रहे हैं, भीड़ है, डोहार है। परसों रविवार को मैं आया और इतनी भीड़ थी कि पूरी तरह मैं पुस्तकों के निकट नहीं पहुंच पा रहा था। पाठकों की इतनी बड़ी संख्या, और किताबें बिक भी रही हैं, खरीद रहे हैं लोग। और मैं इस बात को अभी भी मैं मानता हूं कि, और स्वीकारता भी हूं कि पुस्तकों की एक नई दुनिया भी बनी है डिजिटल माध्यम जी। लेकिन उसके बनने का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में नया कुछ बनता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पुराना जो है वो बेकार हो गया। उसका अपना महत्व होता है, उसकी अपनी गति होती है, उसकी अपनी त्वरा होती है। तो यह एक नई दुनिया जरूर बनी है पुस्तकों की। उसके साथ साथ यह जो दुनिया है,
यह दुनिया नष्ट होने वाली नहीं, क्योंकि यही दुनिया गर्व है जी। जहाँ वो दुनिया पली है या यहाँ से पैदा हुई है। नई तकनीक है, हमको उसका भी स्वागत करना चाहिए, और यह जो दुनिया है इसको हमको जीवंत बनाए रखना होगा अगर हम अपने इर्द गिर्द और ढेर सारे नए संसार चाहते हैं तो। पुस्तक मेले की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी होती है कि पुराने लोगों को मिलाती है, तो ऐसे कुछ अनुभव की बहुत समय बाद आप मिले हो जैसे? देखिए, ये तो मेले की ही खूबसूरती है, वो चाहे पुस्तक का मेला हो जी। या किसी चीज़ का मेला हो, कि वो ढेर सारे लोगों को, पुराने लोगों को, पहले हमारे गांव देहात में बेटियां बहुएं मिलने आया करती थी मेला के बहाने, जब उस समय साधन नहीं थे यातायात के, तो बहुत सारे पुराने लोगों से भेंट होती है, सब लेखक मित्रों से भेंट होती है, कईयों से 3 साल 4 साल 5 साल बाद मुलाकातें हो रही हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मित्र हैं जिनसे वर्षों बाद मुलाकात होती है। या पुस्तक मेले में देश भर से लेखक मित्र आते हैं, कई पाठक आते हैं महत्वपूर्ण, तो ये तो अच्छा ही अनुभव है, अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियाँ अगर इनकी पढ़ोगी ना, वास्तव में अलग दुनिया में ले जाती है। एक, क्योंकि मैं वो चीज समझ सकता हूँ, सोचता कि भाई कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात है। इस तरीके से कही गई है। ऐसी लाइन लग रही है।
सस्ता साहित्य मंडल के बुक स्टॉल पर। और सस्ता साहित्य मंडल मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य और दुर्लभ साहित्य जिसे कहते हैं, शोध हमारा है, उसको प्रकाशित करने वाला सबसे पुराना संस्थान है ये। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे साथ हैं रीता पालीवाल जी और इन्हीं की देखरेख में इस समय ये सस्ता साहित्य मंडल आगे काम कर रहा है, नई नई पुस्तकें ला रहा है। रीता जी बताएंगे कि थोड़ा सा इस बार पुस्तक मेले के बारे में और किस तरीके से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले तो मैं सस्ता साहित्य मंडल के बारे में 2-4 बातें आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारी संस्था जो 1925 में अजमेर में स्थापित हुई थी, और वो जो है जिसकी प्रेरणा थी वो थे गांधी जी की प्रेरणा से कि भारतीय समाज, भारतीय जन जो है वो ज्ञान से लाभान्वित हो सके। तो हिंदी में मतलब भारतीय अच्छी पुस्तकें और दुनिया भर की अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करने का के उद्देश्य से ये संस्था स्थापित हुई थी, जिसमें योगदान घनश्याम दास बिरला, जमुनालाल बजाज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काका साहेब कालेलकर, सबका योगदान था इसमें। और उस परंपरा को हम निर्वाह करते चले आए हैं। 1934 से हम दिल्ली में हैं, कनॉट प्लेस में, N77 हमारा एड्रेस है। और हम इस परंपरा को निर्वाह करते चले आए हैं कि अच्छी पुस्तकें मिले। अच्छी पुस्तकों से मतलब है भारतीय अच्छी पुस्तकें भी मिलें और यहाँ भी। तो हमने जो है जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल की भारत सावित्री भी छापी, काका साहेब कालेलकर की किताबें भी छापी, तुर्गनेव की किताब भी छापी, टॉल्स्टॉय की किताबें भी छापी, खलील जिब्रान की भी छापी। जैसे एक किताब है अंकल टॉम्स केबन, जो बहुत प्रसिद्ध किताब थी, रंग भेद के ऊपर कैसे अत्याचार किए तो उपनिवेशवादियों ने। अंकल टॉम की कुटिया नाम, चाचा टॉम की कुटिया नाम से उसने हिंदी में छापी। और अब भी हम एक से एक अच्छी वे पुस्तकें लाना चाहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के जो कथन है, उपदेश है, उनके जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। जो भरत सिंह उपाध्याय की पुस्तक, अभी हम एक नई और भी पुस्तकें छापी हैं उनकी, अभी हम उनकी नई पुस्तक इनकी लेके आ रहे हैं, जिनमें बुद्ध के जीवन से वे कहानियाँ हैं जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने का संदेश देती हैं। महाभारत पर भी आपका अच्छा महाभारत पर हमारे पास एक तो जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का महाभारत कथाएँ हैं, और महाभारत पे और भी इंटरप्रिटेशन बहुत लोगों के हैं। जो भारत सावित्री नाम से किताब है वासुदेव शरण अग्रवाल की, बहुत महत्वपूर्ण, वो भी महाभारत पर ही केंद्रित है। रामायण पर भी हमारे पास बहुत अच्छी किताबें, एक बहुत नई, बहुत बड़े विद्वान है आज के समय के डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी, वो उनकी किताब है रामायण पुनर्यात्रा, हमने छापी है। और रामायण को लेके जो दोष लगाए जाते हैं, इतने सारे आक्षेप किए जाते हैं, उन सभी आक्षेपों का उत्तर है उस किताब में। और जो चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगी, वो सब बातें भी उन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें जोड़ दी गई हैं, उन सब की व्याख्या है। एक चीज जैसे सस्ता साहित्य मंडल, जी। इसमें जो सस्ता वाला शब्द जो है वो कहाँ तक लागू है अभी तक? एक्चुअली ना सस्ता का आजकल हम एक अर्थ लगाने लगे हैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन के हिसाब से चीप। नहीं, एक मिनट है ना, 2 शब्द में अर्थ होता है। एक तो है कम मूल्य पे बिकने वाली चीज़, और दूसरी है चीप चीज़, है ना, जैसे चीप सिल्क स्टोर है, उस अर्थ में भी लेते हैं। सस्ता से मतलब भारतीय अर्थ में ये रहता है कि कम कीमत पर बेहतर चीज़ जहाँ मिल गई है, इस अर्थ में इसे लेते हैं। तो हम कम से कम कीमत पर आज भी किताबें उपलब्ध कराते हैं। अगर 400 पेज की किताब बाहर कहीं 800 रुपये में मिल रही होगी, हमारी कोशिश होगी कि हम उसे 500 रुपये में उपलब्ध कराएं। अच्छा, कैसा रुझान, कैसा पुस्तक मेले का? पुस्तक मेले का रुझान बहुत अच्छा है, और सस्ता साहित्य मंडल का हमारे पाठकों पर बहुत स्नेह, पाठकों का सस्ता साहित्य मंडल के ऊपर बहुत स्नेह है। वे ज़रूर आते हैं और हमारे यहाँ से छपी हुई नई चीज़ें भी और पुरानी चीज़ें भी ज़रूर खरीद के ले जाते हैं। नेहरू गांधी का बहुत साहित्य हमने छापा है। जी जी, इस समय हम हैं पेंगुइन के हिंद पॉकेट बुक्स के स्टॉल पर। और हिंद पॉकेट बुक्स अपने आप में एक हिंदी साहित्य की दुनिया में बहुत पुराना, बहुत चर्चित नाम है। और उसके कमिश्निंग एडिटर सुशांत झा जी हमारे साथ हैं। सुशांत जी बताएंगे कि इस समय आपके स्टॉल पर कैसा लोगों का रुझान है, पाठकों का, और क्या आप नया लेके आ रहे हैं?
बहुत अच्छा है। अब 3 साल के बाद ही हो रहा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और 2 दिन तो शुरू में जो सैटरडे संडे था उसमें काफ़ी लोग थे। आज भी काफ़ी फुटफॉल है इनफैक्ट वीकडेज होने के बावजूद। और हमारे यहाँ काफ़ी अलग अलग वैरायटी की अलग अलग तरह की किताबें जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन, अध्यात्म, धर्म, अध्यात्म, उसके बाद सेल्फ हेल्प जिसको बोलते हैं, जो प्रेरित करने वाली किताबें होती हैं वो हैं, मेमोयर्स हैं, संस्मरण हैं। तो इस तरह की काफ़ी हर जॉनर में है। इनफैक्ट जिसको आप फिक्शन बोलते हैं, मार्केट फिक्शन बोलते हैं, मास फिक्शन, वो भी काफ़ी है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो लेखक है डैन ब्राउन, उनकी भी अनुवाद हमारे यहाँ छपे हैं। इसके अलावा सुरेंद्र मोहन पाठक जो थ्रिलर के लेखक हैं, उनका भी छपा है। और नॉन फिक्शन में तो खैर पेंगुइन का पहले से भी काफ़ी रहा है, जैसे कि रामचंद्र गुहा, सावरकर, ये हमारे बहुत ही खास लेखक हैं। इसके अलावा देवदत्त पटनायक की किताबें हैं। तो कई सारे विविध विषय पे ये बुक फेयर चालू हुआ है, मतलब 25 तारीख से, और मैं अभी तक की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी 3 किताबों के आप नाम बताना चाहोगे? तो हमारे लिए सारी किताबें ही बेस्ट हैं। बेस्ट 3 की अगर मैं बात करूँ पेंगुइन, पाठकों के, संपादकों की पसंद की अगर बात करें तो हमें एक कैटेगरी भी लगाई है संपादकों की पसंद की, जिसमें कि काफ़ी किताब हैं। अध्यात्म की भी किताब है, कीरा जरी है अनिल यादव की, जो हाल ही में आई है, काफ़ी चर्चित हुई है। ये किताब है। और ये अभी किताब आई ही है जस्ट 2 दिन पहले। ये शब्दों के साथ साथ डॉक्टर सुरेश पंत हैं, हिंदी के व्यवहार पे और खास करके संपादक, स्टूडेंट और आम भी बोलचाल में जो लोग गलतियां करते हैं उनसे पूछते भी रहते हैं लोग ट्विटर पे। काफ़ी सक्रिय हैं ये। और ये दीपक आचार्य की किताब है जंगल लेबोरेटरी। इन्होंने 2 दशक से ज़्यादा हर्बल नॉलेज पर अपना समय बिताया है कि जंगल के उत्पाद जो होते हैं और ट्राइबल। आज के समय को देखते हुए मुझे लगता है ये किताब तो खैर है ही, संजोग से इसका अनुवादक मैं ही हूँ। बहुत पहले 2009-10 की ये किताब है और ये काफ़ी पॉपुलर बुक है। बहुत पॉपुलर, और हिंदी पट्टी में हर व्यक्ति से पढ़ता है, स्टूडेंट वगैरह तो खास करके पढ़ते हैं। और ये किताब अभी हाल में आई हमारे यहाँ, चतुर्सेन शास्त्री के संस्मरण है। और ये एक ऐसी किताब है जो चतुर्सेन जी ने दूसरों पर क्या सोचा था, नेहरू, गांधी, भगत सिंह पर। भगत सिंह उनके घर पे भी रुके थे, इसका भी जिक्र है इसमें, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन में भी थे चतुर्सेन। और चतुर्सेन के बारे में उस जमाने के साहित्यकारों ने क्या सोचा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, वो अप्रकाशित सारे लेख और चिट्ठियाँ थी जो उनके परिवार वालों के माध्यम से फिर हासिल हुआ और उसको किताब की शक्ल में। ये बहुत ही अच्छा दस्तावेज। हाँ, इसको अगर कोई पढ़ेगा तो उस दौर की बहुत सारी चीज़ें जो सन 30 से लेकर सन 50-60 ईस्वी तक, क्योंकि 62 में तो खैर उनका डेथ हो गया, उस समय तक जितनी चीज़ें चल रही थी उसका काफ़ी इसमें चित्रण मिल जाएगा। ये बहुत ही यूनिक बुक है चतुर्सेन जी की। थैंक यू सुशांत जी। थैंक यू।
दोस्तों G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, तो इसीलिए जो पुस्तक मेला है उसमें भी एक बड़ा सा स्टॉल G20 का लगाया गया है, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम दिखाया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे मिलेगी बच्चों की भी बहुत सारी किताबें हैं। देखिए, अलग अलग पब्लिकेशन, अलग अलग राइटर्स की, हिंदी की भी हैं, इंग्लिश की भी हैं, जिसमें बच्चों की जीके के लिए कविता, कहानियाँ, सब कुछ आपको इधर बच्चों की मिलेगी। तो G20 पवेलियन में भी जितने भी हमारे देश के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे जो किताबें लिखी गई हैं, वो सब रखी गई हैं, दिखाई गई हैं। अलग अलग भाषाओं में भी हैं हिंदी के साथ, और इसके साथ ही वर्ल्ड की जितनी किताबें हैं उसको भी इसमें दिखाया गया है। जैसे इंडिया, और ऊपर टर्की है, फ्रांस है, रशिया है, जापान है, ये सारे कंट्रीज़ की बुक्स यहाँ पे रखी गई हैं। मैक्सिको है, हमारी उम्र का शायद ही कोई ऐसा नौजवान हो जिसने सुपर कमांडो ध्रुव, बांकेलाल और नागराज जो इनसे परिचित ना हो। हालांकि समय बदलने के साथ साथ अब चीज़ें बदल गई हैं। बच्चों की दुनिया जो पहले कॉमिक्स के इर्द गिर्द हुआ करती थी, कि जब पेपर ख़त्म हुए, छुट्टियां हुई, तो वो उसका संसार कॉमिक्स हो जाता था। मतलब वो किताबों के पीछे जो कॉमिक्स रख के पढ़ने का जो समय दौर था, शायद हम सबने, जो हमारी एज वाले हैं, सबने पढ़ा होगा। आज हम उसी राजा पॉकेट बुक्स के स्टॉल पर हैं, और देखकर जो बांकेलाल, जो इनका टैगलाइन थी कि कर भला हो बुरा, या कर बुरा हो भला, अच्छा कर बुरा हो भला, इसकी बांकेलाल की टैगलाइन हुआ करती थी। और नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, इनके लेखन में सबसे अच्छी बात ये रही कि एक गल्फ तो होता ही था, एक अलग दुनिया की बात होती थी, लेकिन उसमें एक पूरा साइंटिफिक जो लॉजिक होते हैं वो दिया करते थे। कि अगर नागराज या कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में अगर कोई विलेन किसी हथियार का प्रयोग कर रहा है या किसी रसायन का प्रयोग कर रहा है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता था। ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम लिख दिया, कुछ कर, उनका एक आधार होता था, एक तथ्य होता था। तो हम बात करेंगे, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, थोड़ा सा बताएंगे साहब इनका। कॉमिक्स अच्छी बिक रही है वैसे। अच्छा, तो कॉमिक्स चल रही है, ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, बाकी जनरल बुक्स वगैरह बहुत कम है। अच्छा, वगैरह ध्रुव और बाकी पुरानी कॉमिक है, जिससे राजा रानी वगैरह, थ्रिलर वगैरह की, जी, वो अच्छी बिक रही है। तो आज भी बच्चों की पसंद के हीरो हैं ये बांकेलाल और ये कमांडो ध्रुव। हाँ जी सर। अच्छा, कॉमिक्स में ये पिछले, अगर मैं कहूँ कि 30-35 सालों की दुनिया में कितना बदलाव आया है। पहले तो पतली पतली आती थी, फिर एक बीच में एक अंक आता था बड़ा डाइजेस्ट के नाम से। हाँ जी, बाकी अब इसमें क्या है कि पेपर वगैरह भी चेंज कर दिया, इसके क्वालिटी वगैरह भी। जी, पहले पेपर वैसा होता था, नॉर्मल पेपर होता था, और हाँ, अब पेपर बढ़िया है, पेपर है जी, और बाकी रेट वगैरह भी सही हो गया, लेकिन अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग इसको। अच्छा, आज भी है पसंद। हाँ जी, बहुत सुंदर। अच्छा, इनके पहले विशेषांक भी एक सीरीज चलती थी पूरी, हाँ जी, कि
अगली उसमें पढ़ी है। हाँ जी, तो वो अभी नई सीरीज आई है सर्पयुग। अच्छा। सर्प 70 वगैरह ये 5 पार्ट की कॉमिक है, सीरीज है ये, आगे लगी एक है। ये डोगा। हाँ, डोगा उस की समय है। काफी हमारे सामने जब डोगा आया ही आया था तब से। बहुत बढ़िया। ये 2 कॉमिक्स ले ना तो ठीक है। डोगा सिंगल सीरीज में है मतलब हाँ, पूरा? सिंगल में मिल जाएगी, ये तो पार्ट में होगा मुझे लग रहा है। ये देखिए वर्ल्ड बुक फेयर में यहाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का भी पूरा स्टॉल है। तो यहाँ ईरान की जितनी किताबें हैं वो सब दिखाई गई हैं। ईरान के मॉन्यूमेंट्स हैं। ये श्रीलंका बुक पब्लिकेशन है। यहाँ श्रीलंका से जितनी भी किताबें हैं वो सब दिया गया है। ये यहाँ पर यूनेस्को की कुछ किताबें हैं, ये आइए आपको दिखाएंगे इसमें किताबों के अंदर। यूथ लेंस सिल्क रोड, जो हमारा हम कहेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम वाला रूट है। उसके बाद जर्नलिज्म की किताबें हैं, फ्रीडम किताबें हैं। इधर हमारे ये यूनेस्को की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उन सबका इंक्रेडिबल। हार्पर कॉलिंग्स में आपको यहाँ दिखेंगे। देखिए
ये सामने अमीश का पूरा कलेक्शन इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। अमीश की जो मैनुआ, नागाज, वायुपुत्रास का ये पूरा कलेक्शन इन्होंने दिया है। और इसके साथ में ये देखिए, तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ये एस जयशंकर जी का जो है अपने लाइन दिया हुआ। ये कारगिल वॉर पे जो मीना नायर और हेमंत सिंह शेखावत जी ने लिखी है, द टाइगर ऑफ ड्रेस, कैप्टन अनुज नायर। इसमें उनकी कहानी के बारे में बताया गया है, जो कैप्टन अनुज नायर थे। और अमीश का हिंदी जो अनुवाद है वो भी यहाँ पे रखा है, आपको वो भी मिल सकता है। और भी इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। द नेम से एक चोम्पा लहरी की, जो पुलित्जर जिसको अवार्ड मिला था। आजकल नंबर 1 में चल रही है अनुराग पाठक की 12th फॉल। मेरे साथ आ जाओ। कर रहे हो? अच्छी बात है कि इस बुक फेयर में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सब बातें आज के युवाओं को और लोगों को बताई जा रही हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें रही हैं। देखिए, जो पहली जो 26 जनवरी की परेड थी उसका जब संविधान का प्रारूपण हुआ था, यानी कि जब ड्राफ्टिंग तैयारी के चल रही थी, तो उस वक्त कौन कौन थे वो सब। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इस बार यहाँ पर बुक फेयर में की गई है। घूम घूम कर किताबों की दुनिया से बाहर निकल आए हैं और बहुत सारी किताबें हमें यहाँ देखने को मिली। हर पब्लिकेशन की किताबें थी और जो अभी पिछले 2-3 दिन में रिलीज़ हुई हैं वो सारी नई की नई किताबें अगर आप लेना चाहते हैं, वो भी अगर आप लेखक के साइन के साथ लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आ जाइए आप यहाँ। और हिंदी, अंग्रेज़ी और तमाम हमारी जो भारतीय भाषाओं के अलावा तमाम जो विदेशी साहित्य भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए पुस्तक मेले को। और बच्चों के लिए भी बहुत सारी किताबें हैं। बाहर कल्चर प्रोग्राम भी चल रहा है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और हम इसी के साथ आपको छोड़ चलते हैं एक संगीत में शाम के साथ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आपको छोटा सा यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम दिखाएंगे, उसके बाद विदा लेते हैं आपसे। वर्ष हम भारत के वीर सपूतों का और अन्य कई गतिविधियों का हम गुणगान कर रहे हैं और उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज आप सभी के स्वागत में एक खूबसूरत सा गीत पेश कर रहे हैं, जो हमारी वैदिक ऋचाओं से लिया गया है और वह हमें हमारे सभी के शुभ स्वास्थ्य और सभी शुभ कामनाएं लेकर के वो गीत आया है। तो आप सभी के स्वागत के लिए पेश है एक स्वागत गीत।
की